अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत ने इस साल सितंबर में तमाम गैर कानूनी बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया। 1 नवंबर के बाद पकड़ दकड़ का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनके पास यहाँ पे रहने के लिए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। अभी तक करीब 2.25 लाख से 2.5 लाख अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान जा चुके हैं। इवन के इन लोगों में से चंद एक लोग ऐसे भी नजर आए जिनके पास पाकिस्तान में लीगली रहने की इजाजत थी, लेकिन फिर भी उनको किसी तरह से मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर अफगान बाशिंदों का रहना कोई नई बात नहीं है। 1979 सोवियत वॉर के बाद एक बहुत बड़ी तादाद अफगान रेफ्यूजीज की पाकिस्तान मूव करके आ गई। पाकिस्तान के लोगों ने खुले दिल के साथ इन लोगों को एक्सेप्ट किया और अपने भाई समझते हुए पाकिस्तान में रहने की इजाजत दी। सोवियत जंग खत्म होने के बाद भी ये लोग पाकिस्तान में ही रह गए क्योंकि एक लंबा अरसा गुजारने के बाद यहाँ पे उन्होंने कारोबार शुरू कर लिए, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को अपना मुल्क तस्लीम कर लिया। उसके बाद दूसरी अफगान वेव 2021 के अंदर आई जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो करीब 7 से 8 लाख अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान आने पे मजबूर हुए। इन अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में रहने के लिए कैंप्स दिए गए, लेकिन बाद अज़ां ये लोग मुख्तलिफ शहरों में मूव कर गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जिनके पास किसी किस्म के डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं, उनकी तादाद करीब 17 लाख बताई जा रही है। अगर ओवरऑल अफगानियों की पाकिस्तान में बात की जाए तो ये नंबर करीब 40 लाख के लगभग है, जो पाकिस्तान को दुनिया में सबसे बड़ा रेफ्यूजीज को पनाह देने वाला मुल्क बना देता है। नाज़रीन कराम, ये हमारे अफगान भाई बहन पाकिस्तान में पिछली कई दहाइयों से रह रहे थे। उनमें से तो बाज ऐसे हैं जो यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे पले बढ़े, यहीं पे उनकी शादियां हुई और यहीं पे उनके बच्चे पैदा हुए। उनको अफगानिस्तान का तो ये भी पता नहीं है कि उनके आबाओ अजदाद किस शहर और किस गांव में रहते थे। सोवियत इन्वेजन के बाद जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए वो पाकिस्तान के ही होके रह गए। नाज़रीन कराम, ये अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर पिछली कई दहाइयों से रह रहे थे और बिल्कुल पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने इनको पिछले चंद महीनों के अंदर मुल्क बदर होने पे मजबूर कर दिया। इसकी वजाहत मौजूदा गवर्नमेंट इस तरह से देती है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इनमें अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान दाखिल हो जाते हैं और यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे होते हैं। अगर इसको डीपली एनालिसिस किया जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि ये इनिशिएटिव पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लिया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से अफगान मुजाहिदीन को अपने हाथों में खिलाती रही है। उनमें चाहे मुल्ला बरादरान की बात हो या हक्कानी नेटवर्क की बात हो, ये लोग हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहे हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको सेफ हेवन प्रोवाइड की हुई थी, जिसके बदले वो इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ अरसे में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के ओवरटेक करने के बाद मोस्टली ये ग्रुप अफगानिस्तान में मूव कर गए और वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप रफ्ता रफ्ता इन ग्रुप्स के ऊपर वीक होना शुरू हो गई। इससे पहले हमने देखा कि जनरल फैज हमीद भी अफगानिस्तान के अंदर नजर आते हैं और मुजाहिदीन के साथ बड़े पुरतकल्लुफ माहौल में गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब यह था कि शुरू के दिनों के अंदर पाकिस्तान की अफगान मुजाहिदीन के साथ तालिबान के साथ बड़े अच्छे रवाबत थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ चंद एक वाकयात ऐसे हुए जिसके बाद इन दोनों हुकूमतों के बीच में तनाव पैदा होना शुरू हो गया। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े खुले लफ्जों में तालिबान को मैसेज कन्वे किया कि आपकी सरजमीन को हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है। अफगानिस्तान से सतही ऐलानात तो किए जाते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने इन ग्रुप्स को डीपली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ये वाकयात चलते रहे और होते होते एक वक्त वो आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात तालिबान गवर्नमेंट के साथ खराब होने शुरू हो गए और पिछले कुछ अरसे के अंदर हालात इस नहज तक पहुंच चुके थे। तालिबान के मुसल्लह गिरोह पाक फौज के साथ बॉर्डर पे आमने सामने आ चुके थे।
तालिबान की हुकूमत की तरफ से भी सख्त बयानात सुनने को मिले। इसकी रिटेलिएशन में एस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि हम इनको सबक सिखाएंगे। और इसी कशीदगी के माहौल के दौरान कई दफा पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बंद कर दिए, जिसके बाद अफगानिस्तान को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोस्टली रसद और सप्लाई लाइन पाकिस्तान से होके ही अफगानिस्तान पहुंचती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड किया कि हम इन अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान से निकाल बाहर करेंगे। शुरू में तो यही बयानात आते रहे कि हम सिर्फ उन लोगों को मुल्क बदर करेंगे जो किसी तरह से भी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ अफगान बाशिंदों के साथ बात की गई तो उनमें से चंद लोग ऐसे भी मिले जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया। उन्होंने पुलिस के जुल्म सितम की ऐसी दास्तानें सुनाई कि इंसान कांप के रह जाता है। नाज़रीन किराम, कहने को तो हम एक दूसरे को मुसलमान भाई कहते हैं, लेकिन जब बात पर्सनल मुफादात की आती है तो ये मुसलमान भाईचारा कहीं तेल लेने चला जाता है। नाज़रीन किराम, हमने इन गरीब अफगान लोगों को मुल्क छोड़ के अफगानिस्तान जाते हुए देखा, जिन्होंने कभी पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को अपना मुल्क समझने का ख्वाब देखा था। हम तीनों हजरात अगर इनको निकालना ही था तो 40 साल से किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आपको ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था कि हम किसी भी रेफ्यूजीज को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट बड़ी स्मार्टली प्ले कर रही है। इन्होंने शुरू में सिर्फ यही ऐलानात किए हैं कि उन लोगों को मुल्क से निकाला जाएगा जिनके पास किसी किस्म के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन अफगान बाशिंदों के दिल में ये डर पाया जाता है कि अगले मरहले के अंदर उन लोगों को भी निकाल दिया जाएगा जिनके पास किसी किस्म का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। इन अफगानी बाशिंदों को पाकिस्तान में रहने के लिए 2 तरह के कानूनी कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें से एक प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है और दूसरा अफगान सिटीजन कार्ड है। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड उन अफगानी लोगों को दिया जाता है जो पाकिस्तान में कानूनी तौर पे रहते हैं। पाकिस्तान के डेटाबेस के मुताबिक इन अफगानियों की तादाद जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड है वो करीब 15,39,000 के करीब बनती है, जिनमें से 7,76,000 के करीब अफगानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रिहाइश पजीर हैं। इन तमाम अफगान बाशिंदों को बता दिया गया है कि इस कार्ड को आप अपने पास रखें और अगर कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा उनको चेक करे तो ये कार्ड उनको दिखाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आता है अफगान सिटीजन कार्ड। 2017 के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो अफगानी बाशिंदे जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको रजिस्टर्ड करके डेटाबेस के अंदर लाया जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए करीब 6,90,000 गैर कानूनी अफगानियों को ये कार्ड इशू किया गया, जिसे अफगान सिटीजन कार्ड कहा जाता है। और इनमें से करीब 3,70,000 के करीब लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रजिस्टर्ड हुए। 2021 के बाद तालिबान की हुकूमत आने के बाद करीब 7 लाख अफगानी पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिनमें से 1 लाख अफगानी दूसरे मुल्कों में जाने में कामयाब हुए और बाकी के 6 लाख अफगानी पाकिस्तान में ही रह गए। इन सारे लोगों को अफगान सिटीजन कार्ड इशू किए गए ताकि इनका डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड रखा जा सके। नाज़रीन किराम, अपने मुल्क में गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे सिटीजन को रहने की इजाजत दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं देता, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका और एक निजाम होता है। अफगान बाशिंदों का जो गिला सबसे ज्यादा सुनने में आया वो ये है कि इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनको मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया। उनके पास इतना मौका ही नहीं था कि वो अपने लिए यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर सके। बाज जगह पे पुलिस ने इन अफगान भाइयों के ऊपर जुल्म सितम किया और बाज जगह पे मालिकान ने इनको घरों से निकाल दिया। कुछ जगहों पे पुलिस की बर्बरियत के साथ रिश्वतजनी के वाकयात को भी रिपोर्ट किया गया। पुलिस को तो जैसे एक मौका मिल गया कि इन लोगों को तंग करके इनसे पैसे निकलवाए जाएं। ख़वातीन और हज़रात, हुकूमत बार बार अपने लेवल पे मैसेज कन्वे करती आई है कि उन लोगों को तंग ना किया जाए जिनके पास किसी किस्म का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है पाकिस्तान में रहने का। लेकिन हम इस एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से ये सवाल करते हैं कि ये 17 लाख गैर कानूनी अफगानी पाकिस्तान में आए कैसे? क्या आप लोग सो रहे थे कि आपको पता नहीं चला कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं? और अगर आपको पता था कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर अचानक इनको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है? अगर आपने इनको निकालना ही था तो पहले 7 लाख अफगानियों को सिटीजन कार्ड देने की क्या जरूरत थी? ये फैमिलीज जो पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान जाने पे मजबूर हो रही हैं, इनके हालात इतने बदतर हैं कि आप तुरहम बॉर्डर पे जाके इनको एक नजर देख नहीं सकते।
अब कहने को तो इनको अपने मुसलमान भाई बहन कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपने इनकी तकलीफ का अजाला करने के लिए सही रास्ता अडॉप्ट नहीं किया। अगर आप 2017 के बाद अफगान सिटीजन कार्ड उन लोगों को इश्यू कर सकते हैं जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान मूव किए, तो आप बाकी के लोगों को भी ये सिटीजन कार्ड इश्यू करके यहाँ पे रहने की इजाजत दे देते, जिनके बच्चे और फैमिलीज यहाँ पे पिछले कई सालों से रह रही है। नाज़रीन कराम, इस तरह के फैसले बड़े सख्त फैसले होते हैं जिनके पीछे मुख्तलिफ किस्म के मुफादात छुपे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन गरीब लोगों को उस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है जो दो मुल्कों के दरमियान तल्लकात की खराबी का बायस बना। हम उम्मीद करते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत बाकी के अफगान लोगों को मुल्क बदर करने पे मजबूर नहीं करेगी, उनको ऐसे हालात में नहीं धकेलेगी कि जहां पे उनको ये भी अंदाजा ना हो कि इस बर्फबारी के सीजन में वो कहां पे पनाह लेंगे, जिनको ये भी पता ना हो कि अफगानिस्तान के अंदर उनका कोई रिश्तेदार जिंदा भी है कि नहीं है। अपने दिलों पे हाथ रख के हम सब इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक अमल है। हम उम्मीद करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट इन लोगों की तकलीफ को समझ सके और इनके अजाले के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करे। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।